हे माय फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर रियली रियली गुड। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेरा जो लास्ट व्लॉग था उसमें फुआ लोग आई थी और रात में भी हम लोगों ने डिनर अच्छे से कर लिया था। देन यहाँ पर उसके बाद का ये सीन है, मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। अभी तो ठंड ज़्यादा हो गई है तो मैं रात में बहुत कम ही ऐसा होता है कि मैं अच्छे से क्लीन कर पाती हूँ, क्योंकि जब कम ठंड थी ना तो हो जाता था, लेकिन अब तो मन ही नहीं करता है खाना खाने के बाद मैं किचन में जाऊँ। तो अच्छे से यहाँ पे मैं गैस वगैरह को एंड काउंटर टॉप को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और उसका बर्तन भी शायद मैंने वॉश कर लिया, हाँ बर्तन वॉश करने के बाद ही मैं फिर अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो ये सब हो गया। नॉन स्टिक कढ़ाई जो उधर है उसमें हमने पकौड़ा तला था तो वही, उसमें तेल भी है अभी। एंड ग्रेनाइट पे ना दाग बैठ गया था तो उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन करना पड़ रहा था। तो आप लोग के इधर कैसी ठंड है ज़रूर बताइएगा। हमारे इधर तो अब धूप उगने लगी है, तो वैसी पहले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि नानी ने हमारे लिए तिलकुट लेके आया, मतलब वो लोग लेके आए थे नाना नानी। एंड मम्मी पापा के लिए भी नाना मुझे याद है बच्चों में नाना आते थे मकर संक्रांति के पहले लाई लेकर के, चूड़ा मुढ़ी एंड तिलकुट वगैरह। तो ये नानी नहीं दिया चूड़ा वाला, मुढ़ी वाला हम लोग नहीं खाते हैं। तो मम्मी को नाना चूड़ा दिए एंड लाई तिलकुट, तो हम लोगों ने भी रखा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं नाना बोल रही हूँ, दादा के लिए मैं पुआ पूड़ी लेकर के जा रही हूँ उनको देने के लिए। और उसके बाद मतलब मैं और मम्मी ही जा रहे थे, दादा को पुआ पूड़ी दे दी। देन हम लोग थोड़ा सा मार्केट गए थे। तो मैंने जो आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मम्मी अपने लिए और मेरे लिए बैंगल लेकर के आई है, तो वो मतलब चीज़ के हिसाब से वो ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग उसको एक्सचेंज करने आए थे। तो ये सब लहठी वगैरह जो मुझे बहुत पसंद है, भरा भरा हाथ में बैंगल रहे, मतलब भरा भरा हाथ में नहीं, हाथ में भरा भरा बैंगल रहे, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मम्मी ने मुझे एक लहठी दिलाया जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पूरा सेट, चूड़ा वाला, लहठी नहीं चूड़ा वाला पूरा सेट दिलाया। एंड मैंने यहाँ पे डेयरी मिल्क लिया 4 पीस। उसके बाद दस्ताना मैंने लिया, ग्लव्स, क्योंकि स्कूटी चलाने में हाथ बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो एक मैंने यहाँ पे ग्लव्स लिया। और सॉक्स वगैरह तो मैं पहनती नहीं हूँ घर में, जूती में ही पहनती हूँ, ऐसे मैं नहीं पहनती हूँ। एंड यहाँ पे मम्मी ने 2 वूलन ब्लाउज़ जो होता है वो नानी के लिए लिया, 2 आप कलर देख सकते हो, यही लिया। तो हमारी यही शॉपिंग थी उस दिन की, मेरे लिए चूड़ा एंड नानी के लिए 2 वूलन ब्लाउज़। तो वहाँ से आने के बाद ये मतलब कि मेरे ख्याल से ये किस दिन का सीन है मैं भूल जा रही हूँ। ये शायद सांभर बन रहा था कि क्या बना, नहीं सांभर नहीं बन रहा था, हाँ सांभर बन रहा था, यानी कि उसके नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे सारे जो वेजीज है आप देख सकते हो, गोभी है, आलू है, गाजर है, बैगन है और कद्दू भी है। हाँ, तो ये सब अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। और मम्मी उधर सांभर के लिए दाल कुकर में चढ़ा देगी एंड मैं इधर जो है सब्जी वगैरह फ्राई करूँगी। एंड बादाम का चटनी का भी तैयारी हो रहा है, वो जो आपको जार दिख रहा है मिक्सी का जार, वो बादाम की चटनी वाला ही। तो यहाँ पर सांभर के लिए दाल वगैरह मम्मी इसमें डाल दी है, हल्दी भी डाल दी है, नमक भी डाल दी है। एंड इधर अब मैं पीसने वाली हूँ बादाम की चटनी। बादाम को रोस्ट कर लिया है हमने, दैन उसका छिलका हटा दिया है, फिर उसमें नमक, लहसुन और हरी मिर्च देकर के उसको पीस लेना है। एंड यहाँ पे अब कलाई दाल, जिसको उड़द दाल बोलते हैं, और अरवा चावल दोनों को फुला करके फिर हमने पीस लिया है। एंड दूसरे कढ़ाई में मैं यहाँ पे सारे जो सब्जी हैं उसको मैं फ्राई कर लूँगी सांभर के लिए। हल्का सा ही इसको फ्राई करना है क्योंकि कुकर में तो फिर हमारी सब्जी पक ही जाएगी। बस इसको हल्दी और नमक दे के फ्राई करना है हमें, मुश्किल से 5 से 7 मिनट। उसके बाद कुकर में फिर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर कुकर में तो सीटी लगा ही देंगे तो फिर ये आराम से पक जाएगी। तो बहुत टेस्टी वाला सांभर बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
सांभर भी जो है वो हमारा बन रहा है। तो मीनवाइल यहाँ पर बादाम वाली चटनी के लिए छौंका हम लोग मतलब उसमें छौंका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सरसों का तेल जब गर्म हो जाए देन उसमें राई यानी सरसों एंड रेड चिल्ली जो होता है, ड्राई रेड चिल्ली, उसको डाल देनी है। जब वो कलर उसका एकदम डार्क हो जाए देन करी पत्ता हमें उसमें ऐड कर देनी है और फिर इसको हम लोग डाल देंगे बादाम की चटनी में। ट्रस्ट मी गाइस, बादाम की चटनी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। डिटेल से आप लोग बोलिएगा तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। एंड यहाँ पे डोसा के लिए आलू जो है मम्मी अब बॉयल होने दे रही है, क्योंकि स्टफिंग तो ज़रूरी है ना, बिना स्टफिंग का डोसा का क्या मज़ा। तो यहाँ पे ढेर सारा आलू मम्मी ने दिया है बॉयल होने के लिए, क्योंकि मम्मी को पता है कि मतलब डोसा में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भाई, डोसा तो हम लोग एकदम पेट भर के गले तक खा लेते हैं। तो यहाँ पर डोसा जब भी मम्मी बनाती है ना तो दिन भर का काम रहता है, तो वो मम्मी अकेले ना करे, इसके लिए मैं असिस्टेंट के तौर पे मम्मी का क्या करूँ, राइट या लेफ्ट हैंड, अब जो बोलिए वो मैं बन जाती हूँ। जैसे कि सब्जी काटना, लहसुन छीलना, सब्जी भूंजना, आलू बॉयल होने देना, आलू का छिलका हटाना, ये सब काम मैं ही करती हूँ। वैसे आलू का छिलका हटाने का कोई काम नहीं, ठंडा के मौसम में तो बस अब चाकू से ऐसे खरच दीजिए तो हो जाता है। तो यहाँ पापा मेरे लिए मिठाई लेके आए थे, तो मुझे भूख लग गई थी, तो जब तक वो आलू उबलता है तब तक मैं मिठाई का मज़ा ले रही थी। बहुत टेस्टी वाली मिठाई है एंड बुनिया भी है। मिठाई तो अभी फ्रिज में पूरा भरा पड़ा है, लेकिन हम लोग मिठाई उतना लाइक नहीं करते, लाइक करते हैं लेकिन बट कंट्रोल करके खाते हैं, कंट्रोल उदय। एंड यहाँ पे स्वेटर में पूरा एकदम 2-2 स्वेटर पहन ली, एकदम अजीब सा लग रहा है मेरा बॉडी। और आप लोग को तो पता ही है कि डोसा जो होता है वो नॉन स्टिक तवा पे बनता है, तो नॉन स्टिक तवा तो हमारे पास है नहीं, ये रेगुलर वाली तवा है। तो मम्मी जो है वो ट्राई कर रही थी कि चलो एक बार इसमें ट्राई करते हैं कि इस तवे पे डोसा बनता है कि नहीं बनता है। तो ये तवे पे ना डोसा चिपक जा रहा था, तो वो तो हमें पता ही था कि इस पर नहीं बनेगा, तो इसीलिए मम्मी कटिहार से ही जो नॉर्मल तवा होता है ना वही मम्मी यहाँ पे लेके आई थी। वो नॉर्मल तवा भी नॉर्मल नहीं है, मतलब उस पर बनते बनते वो तवा ऐसा हो गया है कि वो नॉर्मल से नॉन स्टिक तवा हो गया। यही जो मैं बात कर रही हूँ, ये तवा मतलब मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पापा जब ज्वाइन किए थे अपना जॉब अरुणाचल प्रदेश में तभी ये तवा खरीदे थे और वो तवा अब तक है। एंड यहाँ पे सांभर भी रेडी हो गया है, इसे मम्मी बस इमली का पानी ऐड कर देगी तो खटास आ जाएगा। तो वो तवा जो है ना वो नॉर्मल ही था, लेकिन वो बनते बनते नॉन स्टिक में कन्वर्ट हो गया है। तो मम्मी तवा कटिहार से लेके आई थी डोसा बनाने के लिए, तो उसमें डोसा बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया। मैंने आगे वीडियो में दिखाया है तो आप लोग देखिएगा, एकदम बिल्कुल भी नहीं चिपका। तो यहाँ पर मम्मी वहीं बस ट्राई कर रही थी, क्योंकि स्टफिंग भी हमारा रेडी नहीं हुआ था। स्टफिंग के लिए ये अनियन एंड ग्रीन चिल्ली, बस यही चीज़ हम लोग देते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं देते हैं। बस सिंपली ऐसे ट्राई कर रही थी छोटा सा बना करके। तो ये देख सकते हो पूरा अच्छे से जो डोसा है ना वो हमारा ऊपर आ गया। एंड यहाँ पे हस्बैंड जी मुझे खिला रहे थे, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। स्टफिंग वगैरह सब अभी कुछ भी नहीं बना है, तो स्टफिंग जब बनेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एंड इसका बस ना डोसा का ऊपरी वाला पार्ट ही खा करके मज़ा आ गया, मतलब इतनी ज़्यादा क्रेविंग होने लगी कि कब डोसा बनेगा, कब मेरे पेट में जाएगा डोसा। एंड यहाँ पर अब उसी कढ़ाई में अब तेल देंगे एंड छौंका लगाएंगे सरसों एंड ड्राई रेड चिल्ली का, और स्टफिंग मस्त वाली बना लेंगे। एंड यहाँ पे मम्मी मुझे सांभर बोल रही थी कि टेस्ट करके देखो खटास और नमक वमक सब सही है कि नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म था, मतलब जस्ट अभी उतरा ही था चूल्हे से, तो यहाँ पे मैं फूंक करके उसको टेस्ट कर रही थी कि अगर मेरा जीभ जला तो इतना जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना डोसा का टेस्ट भी मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैंने टेस्ट किया एंड सांभर जो है ना वो हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट था। जब भी कुछ बनता है और कोई मुझे बोलता है ना कि इसको टेस्ट करके बताओ कि कैसा है, तो मुझे ये वाला काम सबसे ज़्यादा बेकार लगता है, क्योंकि मुझे कोई कमी ही नज़र नहीं आती है। क्योंकि नमक अगर कम भी होता है ना तो वो मेरे लिए चलने लायक रहता है, क्योंकि नमक मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ। तो मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे ये वाला काम दे टेस्टर वाला, तो इससे मैं दूर ही रहती हूँ। तो इसके लिए हस्बैंड जी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उनको टेस्ट करा दो, वो ओके कर दिए तो ओके ही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोटैटो भी जो है हमारे वो बॉयल हो चुके हैं। ठंडा में फ़ायदा रहता है कि छिलका फटा के दे दो, तो छिलका छिलने का फिर हटाने का कोई झंझट ही नहीं रहता है। तो स्टफिंग भी हमारी रेडी हो गई है, इमली का पानी भी इसमें गया है ताकि खटास आ जाए।
डोसा तो ऐसा चीज़ है कि गरम गरम बनाइए और खिलाइए। तो यहाँ मम्मी सबको बना बना के खिला रही है। एंड मम्मी कितना खड़ा रह के बनाएगी, तो मम्मी आराम से काउंटर टॉप पे बैठ गई है और बना रही है। एंड ये मेरा थाली रहा। एक मम्मी सबको गरम गरम खिलाती है, पर मम्मी को कोई गरम खिलाने वाला है नहीं, क्योंकि फिर डोसा में गड़बड़ हो जाएगा। एंड यहाँ पे मेरे बनीज को हमने दिया है डोसा खाने के लिए पार्ट में कट कट करके। एंड चारों मेरे प्यारे बनीज यहाँ पे आनंद ले रहे हैं डोसा का। बुनिया, वाह, आज का तो और टेम्पटिंग लग रहा है, ताजा एकदम से रसीला। सूखा हुआ बुनिया नहीं अच्छा लगता। एक चम्मच, हाँ हाँ, फ्रंट कैमरे से नहीं, दोनों से। तो पापा मेरे लिए बुनिया लेके आए थे एंड ये वाली मिठाई लेके आए थे। एंड आपको याद होगा कि सब कोई मेरे स्कूल गए थे, तो वहाँ पर गांव की एक लेडी थी, तो वो जो है वो नेक्स्ट डे मुझे ये चना का साग दी थी। एंड मार्केट से फिर हम लोग बथुआ साग ले आए, और वो क्या बोलते हैं, खेसारी हमें नहीं मिला, तो चना साग एंड बथुआ ये हम लोग उस दिन खाए थे चावल के साथ, दाल नहीं बना था। एंड हमारी बनीज भी यहाँ पे देख रहे, बहुत टेस्टी वाला साग मम्मी जो है वो बनाई थी। मुझे बेसिकली साग वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं सिर्फ पालक खाती हूँ, पर ये मैंने शौक़ से मम्मी से बनवाया था और जस्ट मैंने हल्का सा ही खाया। चावल एंड साग, चने और बथुए की साग, खेसारी तो हमें मिली नहीं, तो यही था हमारा उस दिन का लंच। तो साग बच भी गया था, तो मम्मी ने हल्का सा नानी के यहाँ भी भिजवा दिया, फिर हम लोग अभी उसको फ्रिज में रख के खा रहे हैं। एंड ये आज का सीन है, मकर संक्रांति को लेकर के मैंने एक मटका खरीदा, मिट्टी का मटका, उसमें दही जमाने के लिए। देखती हूँ कि जमता है कि नहीं जमता। आप लोग की कैसी तैयारी है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।